हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की तीसरी क्लास की हिंदी की किताब का 8वां चैप्टर गीत यहाँ खुशहाली के। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। आइए देखते हैं। पहले आपके जो ये शब्द अर्थ लिखे हुए हैं आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए। पहला है उपासक, जिसका अर्थ होता है भक्ति करने वाला, उपासना या भक्ति करने वाला। और घहराना माने होता है घुमड़ घुमड़ कर आना। चौपाल माने होता है बैठक। खुशहाली का अर्थ होता है सुख समृद्धि का समय। अलख जगाना मतलब जोश पैदा करना। तराना गीत की एक लय होती है। और घटा माने बादल। कोकिल कंठी माने कोयल जैसे मधुर कंठ वाली। अब आपका अगला प्रश्न है कि जो ये शब्द दिए गए हैं उनको आपको बोलकर बताना है कि क्या लिखा हुआ है। पहला है कुदाली, फिर है गेंती, मिट्टी, छाँव, संध्या, कंठी, बहुएं, हंसते, मैदानों, चौपालों, जगाती, तरानों। तो अगला प्रश्न है सोचें और बताएं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं। तो युग युग से हम गेंती और कुदाली के उपासक रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है आसमान में किसके दर्शन होते हैं। तो आसमान में इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं। हम कौन कौन से उत्सव मनाते हैं। हम होली, दिवाली उत्सव मनाते हैं। आपका अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान है, वहाँ पर जो ये ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं उनको देखना है कि कौन सा आएगा, वहाँ पर लिखना है। तो सही शब्द यहाँ पर भरना है। पहला है मिट्टी पाँव तले, तो मिट्टी महके पाँव तले। दर्शन होते के, तो दर्शन होते इंद्रधनुष के। पर्वत पर से उछलती, तो पर्वत पर से क्या उछलती, नदी। मोती जैसे हंसते, तो मोती जैसे दाने हंसते। आपका अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष के दर्शन कब होते हैं। जब बारिश होती है तब इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं। अगला है किसान का पसीना कब बहता है। तेज़ धूप में किसान का पसीना बहता है। जब किसान खेतों में काम करता है, बहुत तेज़ धूप होती है, तब किसान का पसीना बहता है। काली घटा छाने पर कौन कौन गीत गाने लगते हैं। तो काली घटा छाने पर कोयल, मोर, पपीहे, ये जो पक्षी हैं वो गीत गाने लगते हैं। अगला है नदी कहाँ से बहकर आती है और उसका मैदानों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो नदी होती है वो पर्वत से मैदानों में आती है, पर्वत से निकलती है, मैदानों में आती है। तो इससे क्या होता है, खेत जो है वो हरे भरे हो जाते हैं और गेहूं की जो बालियां होती हैं उनके जो मोती जैसे दाने होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो हंस रहे हों। आपका अगला प्रश्न है गली गली में उत्सव कब मनाते हैं। तो गली गली में उत्सव होली और दिवाली पे मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बहुवचन रूपों को एक वचन में लिखें। तो बहुवचन लिखा हुआ है, आपको एक वचन बनाना है इनका। जैसे कि चौपालों, तो हो जाएगा चौपाल। पेड़ों हो जाएगा पेड़। बैलों बैल। गीतों गीत। स्वरों स्वर। मैदानों मैदान। फिर आपका अगला प्रश्न है कि ये भी करें। तो आपके घर व आस पड़ोस में गाए जाने वाले गीतों की सूची बनाएं व कक्षा में सुनाएं। तो ये जो आगे के प्रश्न हैं वो आप अपने आप करेंगे। तो ये था आपका चैप्टर। इसके प्रश्न उत्तर आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असाई एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।